तो गाइस हमारी पिछली वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी। हमने उसमें अपने क्रोम डेवलपर टूल्स के बारे में बात की थी। और अगर आप लोगों ने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसे एक्सेस करें और इसे बुकमार्क करके सेव कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ॉन्ट्स। आज हम सीएस में फ़ॉन्ट्स को देखेंगे। ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सीएसएस में। तो उसके लिए जल्दी से हम अपने सबलाइन को ओपन कर लेते हैं और उसमें एक नई फाइल बना लेते हैं क्लास 13.html के नाम से, और इसे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद जल्दी से हम यहाँ पे अपनी एचटीएमएल की बॉडी टेल्ट लगा लेते हैं और साथ ही साथ उसके टाइटल पे हम CSS फ़ॉन्ट्स लिख लेते हैं। और उसी के साथ साथ मैं अपनी बॉडी में चलता हूँ और वहाँ के जाके एक हेडिंग टैग लगा लेता हूँ। और हेडिंग टैग के लिए हम H4 टैग लगाते हैं और उसमें लिख देते हैं CSS फ़ॉन्ट्स। और उसी के साथ एक P टैग लगा लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं लेट्स प्ले विथ फ़ॉन्ट्स। अब हम अपने सर्वर को रन कर लेते हैं। उसके लिए अपने क्रोम में चलते हैं और जाके लिखते हैं लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम HTML और क्लास 13.html। तो ये देखिए ये हमारा सर्वर रन हो चुका है अभी। अब हम अपने सबलाइन में चलते हैं, जाके वहाँ पे स्टाइल के टैग लगाती। स्टाइल के टैग के अंदर हम अपने पैराग्राफ टैग को कॉल कर लेते हैं और सबसे पहले उसमें हम अपनी फॉन्ट और उसके लिए लिख लेते हैं फॉन्ट फैमिली। तो अब मैं यहाँ पे एक फैमिली डिफाइन कर लेता हूँ सैन सेल्फ के नाम से। क्रोम को जाके रिफ्रेश करते हैं और ये देखें यहाँ पे ये अभी उसका फॉन्ट स्टाइल था वो चेंज हो चुका है। हम वापस से अपने सबलाइन पे चलते हैं और जाके वहाँ पे फॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं और हम वहाँ पे लिख लेते हैं अभी कर्सिव। अब हम चलते हैं अपने क्रोम पे और जाके एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो गाइस ये देखें अभी थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ वेब सेव फॉन्ट्स होते हैं। वेब सेव फॉन्ट वो फॉन्ट्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं पहले से ही। तो अगर आप लोग उन फॉन्ट्स को इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपको कभी भी कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ़ॉन्ट हर वक्त आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा और हम उसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। मैं जब यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली अपनी कर्सिव यूज़ करता हूँ तो मेरी ये जो कर्सिव में फ़ॉन्ट आ रही है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि मेरी ये कर्सिव मेरे सिस्टम में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर ये वेब सेव फ़ॉन्ट था इसलिए मैं इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सी फ़ॉन्ट्स हैं जो वेब सेफ नहीं है और हमें वो यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और वो हम कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टैक। हमने अभी यहाँ पे सेव फ़ॉन्ट्स की बात की, वेब फ़ॉन्ट्स की बात की। ये हमारे 2 तरह के फ़ॉन्ट्स हो गए। सेव फ़ॉन्ट्स का मतलब ये है कि ये हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल है और वेब फ़ॉन्ट्स का मतलब ये है कि हम इन्हें इंपोर्ट करेंगे। ये तो बात हो गई। एक मैं दूसरी यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि हम अपने फ़ॉन्ट्स को स्टैक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने सबलाइन में चलते हैं और जाके वहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फैंटेसी, कॉमा, कर्सिव, कॉमा और हम एक और लिख लेते हैं यहाँ पे मोनोस्पेस के नाम से। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फ़ॉन्ट ना हो हमारा, ये कर्सिव चल जाए, और कर्सिव भी ना हो तो ये मोनोस्पेस चल जाए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने का। अब ये वेब सेव फ़ॉन्ट्स कौन से ज़रा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूँ लिस्ट ऑफ वेब सेव फ़ॉन्ट्स तो यहाँ पे देखो मुझे कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक CSS फ़ॉन्ट स्टैक एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसे ओपन कर लेते हैं हम। और ये वेब हमें ये भी बता दिए कि हमारे जो वेब सेव फ़ॉन्ट्स कौन से हैं और हम उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो ये हमारे वेब सेव फ़ॉन्ट्स है। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा कि वेब सेव फ़ॉन्ट्स होते कौन से हैं। और अगर वेब फ़ॉन्ट्स की बात की जाए तो ये वो होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट से इंपोर्ट करते हैं
और इन्हें इंपोर्ट करने के लिए गूगल फ़ॉन्ट्स के अलावा शायद ही कोई अच्छी वेबसाइट होगी फ्यूचर में। गूगल फ़ॉन्ट्स लिखेंगे और उसे लिखने के बाद हम अपनी गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो हमें ये देखें, हमें बहुत से फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं प्रीव्यू के साथ। तो मान लो यहाँ पे मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं अपने इस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लूँगा। इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे एक प्लस का साइन आ जाएगा। इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमें कोड मिल जाएगा और ये यहाँ से हम कॉपी करके और जाके अपने स्टाइल से पहले पेस्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी फ़ॉन्ट फैमिली लिख लेता हूँ, जो इस फ़ॉन्ट की डिफ़ाइन हुई है। तो जाके मैं इस वेबसाइट पे कॉपी कर लेता हूँ पहले इसे। तो ये यहाँ से कॉपी कर लिया और आके अपने स्टाइल में डिफ़ाइन कर देते हैं इसे और इसे सेव करके जाके अपने क्रोम में चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे अभी जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया था वो चेंज हो चुका है। ये वही फ़ॉन्ट है जो हमने अपनी इंटरनेट से कॉपी किया था। ये हमारा एक वेब फ़ॉन्ट है। आप लोगों को भी फ़ॉन्ट पसंद आता है तो आप उसे ला सकते हैं आसानी से यहाँ पे। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो है हमारी फ़ॉन्ट साइज़। आप लोग यहाँ पे जो फ़ॉन्ट देख रहे हैं ये आपको छोटा भी लग सकता है और बड़ा भी लग सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और उसमें मैं लिख लूँगा 23 पिक्सल। मैं कोई भी रैंडम नंबर भी लिख सकता हूँ इसमें। तो एक बार क्रोम में जाके इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, इसका अभी साइज़ 23 पिक्सल हो चुका है। तो अगर मैं इसी को इसका साइज़ चेंज करके 400 कर दूँ तो ये देखें इसका साइज़ अभी कितना बड़ा हो चुका है। तो फ़ॉन्ट साइज़ को मैं अपने हिसाब से निकाल सकता हूँ। तो ये जो पिक्सल होती है ये यूनिट होती है साइज़ की। और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास अभी, तो यूनिट्स की बात हम बाद में करेंगे। हम अगेन अपना फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेते हैं और वो 33 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी लाइन हाइट को डिफाइन कर लेते हैं। तो लाइन हाइट क्या होती है, तो उसके लिए हम लाइन हाइट दे लेते हैं 3 EM। तो एक बार जाके क्रोम में देख भी लेते हैं पहले। तो ये देखिए गाइस, इसका ये जो हाइट थी यहाँ पे इसकी बढ़ चुकी है। उसके बाद जल्दी से हम अपने फ़ॉन्ट वेट की बात कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट वेट में आप लोग बोल्ड कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे अपने इस फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक स्पैन लगा लेता हूँ और स्पैन में फ़ॉन्ट को रख देता हूँ और ये जो फ़ॉन्ट बोल्ड का टैग था ये स्पैन में जाके कॉल कर लेते हैं हम। और यहाँ से हटा देते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी यहाँ पे हमारा एक रह गया है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में हम उसे इटैलिक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, अनसेट कर सकते हैं। ये तमाम इसमें हम ये फ़ॉन्ट स्टाइल इसके डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इसे इटैलिक कर दें और इसे सेव करके जब क्रोम में चेक कर लेते हैं, तो ये देखें इसको अभी ये इटैलिक हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग फ़ॉन्ट्स के साथ खेल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आप लोगों को एक बार अगेन बता देता हूँ कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।